क्या बांग्लादेश में फिर से धरना प्रदर्शन होना है? क्या आंदोलन की पटकथा फिर से लिखी जा रही है? अभी तो तारिक रहमान को पदभार संभाले हुए बहुत वक्त गुजरा भी नहीं है। मैं 3 दिन में ऐसी नौबत क्यों आ गई है और ऐसे स्टैंड क्यों लिया जा रहा है? प्रथम आलू की कुछ रिपोर्ट्स है जिसके आधार पर मैं आपके सामने बातें रखने जा रही हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूं। दरअसल नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक हैं नाहिद इस्लाम। ये नाहिद इस्लाम वही है जो शेख हसीना के तख्ता पलट में इनकी बड़ी भूमिका थी, यानी उस आंदोलन को लीड करने में इनकी बड़ी भूमिका थी। अब खबर ऐसी आ रही है कि तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही वहां पे अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के दफ्तरों को खोले जा रहे हैं और ऐसा हुआ है कि 10 से 12 दफ्तरों को खोल दिया गया है। जैसे ही नाहिद इस्लाम को इसके बारे में मालूम चला, उनकी जो लाइन है बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वो जरा मैं आपको बताती हूँ। तारिक रहमान की सरकार की हरी झंडी के बिना ऐसा नहीं हुआ होगा। अवामी लीग की राजनीति को फिर से स्थापित करने की कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा। अगर वे प्रशासनिक रूप से उन कार्यालयों को तुरंत बंद करने में नाकाम रहते हैं तो हम राजनीतिक प्रतिरोध का आह्वान करेंगे। इसके लिए हम फांसीवादियों को फिर से पैर जमाने के लिए सरकार को भी जवाबदेह ठहराएंगे। ये नाहिद इस्लाम का दावा है और दावा के साथ एक तरीके से चेतावनी है मौजूदा सरकार को लेकर, क्योंकि इनके तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अवामी लीग, भारत और तारिक रहमान में अंदर खाने कोई डील हुई है कि चुनाव के बाद, तख्ता पलट होने के बाद, सत्ता परिवर्तन होने के बाद वहां पे शेख हसीना की पार्टी को फिर से जगह दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी। आपको याद होगा पूरे चुनाव के दौरान अवामी लीग की कोई भूमिका नहीं थी, यहां तक कि मोहम्मद यूनुस ने वहां पे ये माहौल बना दिया था कि किसी भी दफ्तर को आवामी लीग के नहीं खोला जाएगा, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से पाबंदी, चुनाव में कोई भूमिका नहीं। लेकिन तारिक रहमान की जिम्मेदारी संभालते ही उन तमाम दफ्तरों को खोले जा रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट्स हैं बांग्लादेश को लेकर। और यह भी कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश भारत के साथ खेलने से मना कर चुका था क्रिकेट, वो बीसीसीआई से संबंध सुधारना चाहता है। मतलब शेख हसीना के वक्त में जैसा भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, वही संबंध दोहराने की कोशिश हो रही है। लेकिन वहां पे जो आंदोलनों में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं और उन सब का ये कहना है कि अगर तारिक रहमान ने जल्द से जल्द अवामी लीग के दफ्तरों को यानी शेख हसीना की पार्टी के दफ्तरों को बंद नहीं करवाया, उनकी गतिविधियों को रोका नहीं, तो हम फिर से सड़कों पर उतर जाएंगे, हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम फिर आंदोलन करेंगे। इस मिली भगत को हम किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने देने वाले हैं। तो इस लिहाज से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी अगर तारिक रहमान ने अवामी लीग को यानी शेख हसीना की पार्टी को थोड़ी सी भी छूट दी तो आवाम के अंदर फिर से गुस्सा आ जाएगा। आवाम के अंदर नहीं भी आए तो जो शेख हसीना विरोधी लोग हैं, जो अवामी लीग विरोधी लोग हैं, उन लोगों में नाराजगी देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि अभी से तारिक रहमान को चेतावनी देना सबने शुरू कर दिया है। और आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी संभालते ही तारिक रहमान के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है कि कैसे इन आंदोलनकारियों से निपटना है।